आज आंध्र प्रदेश पहुंचेगा चक्रवाती तूफान मिचोंग। आज सुबह करीब 11:30 बजे नल्लौर और मछलीपट्टन के बीच तूफान के समुद्र तट से टकराने की आशंका। तटीय इलाके में हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ तेजी से बढ़ रहा तूफान आंध्र प्रदेश पहुंचते ही 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। मिचोंग तूफान के टकराते ही तटीय इलाकों में चलेगी तेज रफ्तार से हवा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जारी की गई भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को अलर्ट पर रहने की हिदायत। चक्रवाती तूफान का रेलवे यातायात पर असर। सेंट्रल रेलवे ने 7 दिसंबर तक 144 ट्रेनें रद्द की। तमिलनाडु, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, पुडुचेरी सहित कई रूट्स पर ट्रेन कैंसिल। तूफान से पहले दिखने लगा असर। भारत के दक्षिणी और पूर्वी तट पर पानी से भारी परेशानी। कई जगह पर मूसलाधार बारिश, कहीं सड़कों पर जलभराव तो कहीं कई जगहों पर टूटकर गिरे हैं पेड़। तूफान से नुकसान की आशंका को लेकर अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें। संवेदनशील इलाकों में पहले ही तैनात की गई रेस्क्यू टीमें। प्रभावित इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। तूफान की वजह से चेन्नई में जबरदस्त बारिश। शहर में जगह जगह पर जलभराव, सड़कें बनी तालाब तो रिहायशी इलाकों में भरा पानी। 4 दिसंबर की सुबह की उत्तरी तमिलनाडु तट के करीब पहुंच चुका है मिचोंग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने की बैठक। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तूफान को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा। तूफान से बचाव के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तैयारी। प्रदेश के 8 जिलों में 181 राहत शिविर किए गए तैयार। प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। सबवे के अंदर भरा कई फीट पानी। सबवे के अंदर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही बाधित। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। चेन्नई में हर तरफ नजर आ रहा सैलाब का सितम। सड़कों पर कई फीट पानी। शहर के अंदर बाढ़ जैसा नजारा। तालाब बनी सड़कें, स्कूल कॉलेज को बंद किया गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने आज बुलाई है बैठक। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पराजित प्रत्याशी भी होंगे शामिल। हार के कारणों की होगी समीक्षा। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद राजस्थान में आज होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हार की समीक्षा होगी। पार्टी के जीते हुए सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। अमित शाह से मिले जेपी नड्डा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और महासचिव अरुण सिंह ने भी दिल्ली में की है मुलाकात। सांसद पद से इस्तीफा देके विधायक चुने गए बीजेपी सांसद। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 राज्यों में 21 सांसदों को बीजेपी ने बनाया था विधानसभा प्रत्याशी। 12 सांसद जीते, 9 हारे। राजस्थान बीजेपी की नेता दिया कुमारी ने एबीपी न्यूज से कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। कई नामों की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहा है दिया कुमारी का नाम। जयपुर में वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। आवास पहुंचकर बीजेपी विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले ज्यादातर विधायकों के लिए वसुंधरा ने किया था चुनाव प्रचार। जयपुर में वसुंधरा राजे से मिले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ। कहा, मुख्यमंत्री का नाम पार्टी नेतृत्व करेगा फाइनल। वसुंधरा राजे हमारी नेता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक कल दिल्ली में होगी। कल होने वाली बैठक में नहीं शामिल होंगी टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, मुझे बैठक की जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन में नाराजगी के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कोई नाराजगी नहीं, सभी पार्टियों को ससम्मान निमंत्रण जाएगा। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी होंगे अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम के नाम पर बहुत जल्द फैसला। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, राजस्थान एमपी में एआईएमआईएम की गैर मौजूदगी के बाद भी जीती है बीजेपी। अब कांग्रेस किसे ठहराएगी जिम्मेदार। तेलंगाना में करारी हार के बाद बीआरएस प्रमुख केसीआर के आवास पर हुई बैठक। समीक्षा बैठक में पार्टी नेता और विधायक हुए शामिल। इस बार के चुनाव में बीआरएस को महज 39 सीटें हुई हैं हासिल। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने एबीपी न्यूज से कहा, 2018 में जीते थे 1 सीट, इस बार हमारी सीटें बढ़ी। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 2 गुना से ज्यादा।
तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, दाऊद और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मुझे हराना चाहते थे, ओवैसी से मिलकर मुझे हराने की साजिश रची। मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत सत्ताधारी एमएनएफ की करारी हार, 27 सीटें जीतकर जेपीएम ने एमएनएफ को सत्ता से बाहर किया। एमएनएफ को महज 10 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, एक्स पर लिखा पोस्ट, कहा मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त, लेकिन ईवीएम काउंटिंग में अधिकांश सीटों पर हमें नहीं मिला मतदाताओं का पूरा भरोसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, कहा नतीजों से हम निराश नहीं, आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का कमलनाथ पर प्रहार, कहा जिन्हें गलतफहमियां रहीं वो जरूर करें हार का आकलन, कई लोगों ने बुना था मुख्यमंत्री बनने का सपना, इसी वजह से गठबंधन में शामिल दलों को भाव नहीं दिया। 3 राज्यों में करारी हार के बाद बौखलाया विपक्ष, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर रहा है मांग, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि शंका का करे समाधान। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी बैलेट पेपर से होते हैं चुनाव, उसी तर्ज पर भारत में भी कराए जाएं चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, गठबंधन में सबको समायोजित करना चाहिए। कांग्रेस की हार पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फोड़ा ठीकरा, कहा सदन में महिलाओं पर नीतीश के अभद्र बयानों की वजह से इंडिया गठबंधन की हार हुई, अगर कोई गठबंधन को डुबा सकता है तो उसका नाम नीतीश कुमार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा नतीजों के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूत, हमें छोटी और बड़ी पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। प्रशांत किशोर का बयान, पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर नीचे होने से नहीं मिलता मत, बीजेपी को वोट मिलने की वजह पता करें विरोधी, फिर करें हराने की कोशिश। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, हंगामे के आसार, पहले दिन बीजेपी सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया, 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसद से निलंबन खत्म होने के बाद बोले आप सांसद राघव चड्ढा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मामले पर लिया था संज्ञान, 115 दिन के बाद राज्यसभा से निलंबन वापस लिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, काम और व्यवहार में दिखे एक साथ लड़ने का प्रयास, केवल शब्दों से नहीं बनेगी बात। बीजेपी ने कहा, जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया है भरोसा, बीजेपी और एनडीए को दिया समर्थन, बीते 9.5 साल में 67 साल से ज्यादा विकास हुआ। राजस्थान बीजेपी को आलाकमान के आदेश का इंतजार, बीजेपी नेता नारायण लाल पंचारिया ने कहा, गहलोत ने अपनी नीतियों को लेकर जनता को किया था गुमराह। राजस्थान बीजेपी के नेता बाबा बालक नाथ ने एबीपी न्यूज से कहा, राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर, हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता संत है। बीजेपी नेता नरपति सिंह राजवी ने एबीपी न्यूज से कहा, दिया कुमारी को मेरी जगह टिकट देना समझ में नहीं आया, जहां से मैं लड़ा चुनाव वहां बीजेपी की वर्किंग टीम निर्दलियों के साथ चली गई। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जनता का निर्णय हमेशा होता है सही, शायद हम जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर पाए, एमपी सरकार के हारने वाले मंत्रियों में से एक है नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मायावती से पूछा, बताएं कांग्रेस का वोट काटने के लिए क्यों उतारती है प्रत्याशी, अगर बीएसपी का गढ़ होता तो बात समझ में आती। बीजेपी की जीत पर मायावती ने खड़े किए सवाल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, मायावती ने जनादेश का किया अपमान। शिवराज को कमलनाथ ने मिलकर दी जीत की बधाई, कहा जब मैं मुख्यमंत्री बना तो शिवराज ने भी दी थी बधाई। चुनाव खत्म होते ही अब शिवराज सिंह बिता रहे फुर्सत के पल, अपने परिवार के साथ उठाए छोले भटूरे और रबड़ी का लुत्फ, शहर के एक रेस्टोरेंट पर परिवार के साथ डिनर किया। एमपी कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने कहा, प्रत्याशियों के चयन और कुछ गलतियों की वजह से हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, काम किया इसीलिए हमें वोट मिले, कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही है लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान, कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच, 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया।
छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता ओपी चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। कांग्रेस का राज माफिया राज था, छत्तीसगढ़ को बना दिया था एटीएम। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, मैं केवल कार्यकर्ता की हैसियत से करता हूं काम, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व चुनता है नेता। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर सियासी महाभारत, जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट, उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश की सेहत पर गरमाई बिहार की सियासत, चिराग पासवान ने की हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग, कहा मुख्यमंत्री के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने एबीपी न्यूज पर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ सर्दी खांसी है, मेडिकल बुलेटिन जारी करने की कोई जरूरत नहीं। आरजेडी नेता श्याम रजक ने एबीपी न्यूज से कहा, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश करें देश का नेतृत्व, जनता के हित के लिए रहता है नीतीश का हर फैसला। और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी खबरों पर अब बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई। मथुरा जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त अपराध से जुड़ी खबरों का। झारखंड के धनबाद में जेल के अंदर कुख्यात शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में जेल में बंद था शूटर अमन, जेल में मर्डर से मचा हड़कंप। गुजरात के मोरबी में फर्जी टोल बूथ पर अवैध वसूली जारी, 1.5 साल से टोल बूथ पर चल रही थी वसूली। अवैध टोल बूथ से अधिकारी और पुलिस अनजान। राजकोट से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर टोल बूथ बनाया गया। यूपी के गाजियाबाद में गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाम धर्म पूछकर दरिंदों ने युवती को शिकार बनाया। 30 नवंबर को हुई थी वारदात। पंजाब के भटिंडा में भाई ने बहनोई का कत्ल किया। बहन के प्रेम विवाह के विरोध में किया मर्डर। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के ललितपुर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ईरानी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है पकड़ा हुआ आरोपी। अंतर्राज्यीय स्तर पर गैंग के सदस्य करते थे अपराध। यूपी के हरदोई में प्रेम जाल में फंसाकर युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया। आरोपी नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ करता था शारीरिक शोषण। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी खबरों की अब बात करें। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक मुकुंदाचार्य का वीडियो वायरल हुआ है। रोड किनारे लगी मीट की दुकानों को बंद करवाने की चेतावनी दी। नगर निगम अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में हड़ताल पर विशेष शिक्षक, अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ नाराजगी। वादा खिलाफी का आरोप, पोस्टर बैनर के साथ जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार के शेखपुरा में बुर्का पहनकर स्कूल जाने पर स्कूल को आपत्ति। स्कूल ने छात्राओं की एंट्री बैन की। अभिभावकों ने कही बगैर बुर्का के छात्राओं को स्कूल न भेजने की बात। कर्नाटक के विजयपुर में प्रोसेसिंग प्लांट में हादसा, अचानक गिरी मक्के की बोरियों के नीचे दबकर कई मजदूर घायल, ज्यादातर मजदूर बिहार के निवासी। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रही टीम का सोनीपत में स्वागत हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर स्वागत किया गया। शहर भर में निकाली गई सम्मान रैली। दिल्ली में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है तेंदुआ। जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा वन विभाग। सैनिक फार्म इलाके में तेंदुए की दहशत से डर का माहौल। यूपी के जालौन में करंट लगने से लड़के की मौत, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। बिजली विभाग पर लापरवाही के लगाए आरोप। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। चंडीगढ़ में लगाया गया 13वां क्राफ्ट मेला। मेले में व्यापारियों ने लगाए अपने सामान के स्टॉल्स। खरीदारी के लिए पहुंचने लगे लोग। 10 दिसंबर तक चलेगा क्राफ्ट मेला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हर की पैड़ी पर गंगा आरती। मुख्यमंत्री बोले गंगा आरती के समय लेजर शो और पुलों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाने पर हो रहा है विचार।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इंडियन आइडल फेम ऋषि सिंह को दिया निमंत्रण। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भजन पेश करने के लिए आमंत्रित। कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। सर्दी बढ़ते ही अहमदाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हिफाजत। चिड़ियाघर में लगाए गए हीटिंग सिस्टम। जानवरों को ठंड से दूर रखने के लिए मेंटेन किया जा रहा टेम्परेचर। गुरु नानक देव जयंती के बाद भारत वापस लौटे सिख तीर्थयात्री। पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे श्रद्धालु। 25 नवंबर को रवाना हुआ था जत्था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा दलित परिवार। घर और पट्टे की जमीन की मांग। अधिकारियों के आश्वासन के बाद नीचे उतरे लोग। प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। मुंबई के चिड़ियाघर में जन्मे 3 बेबी पेंगुइन। बायकुला चिड़ियाघर में बेबी पेंगुइन को देखने के लिए पर्यटकों में उत्सुकता। पेंगुइन ने मादा और एक नर पेंगुइन को जन्म दिया। उत्तराखंड में चीन सीमा से लगते इलाके में बर्फबारी। बॉर्डर से लगते कई गांव में जबरदस्त बर्फबारी। नीति घाटी में इलाके में माइनस में पहुंचा तापमान। सर्दी के मौसम में निचले इलाके की तरफ रुख कर चुके हैं ग्रामीण। सर्दी के मौसम में शीतकालीन प्रवास पर चले जाते हैं लोग। अभी बॉर्डर से लगते गांव में पसरा हुआ है सन्नाटा। नीति घाटी से लगते 33 गांव में जबरदस्त बर्फबारी। घरों के ऊपर जम गई कई इंच बर्फ। खेत खलिहान और सड़कों पर भी जम गई है बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश में भी बदल गया मौसम का मिजाज। शिमला के संजौली में ओलावृष्टि से सफेद हुई सड़कें। सड़कों पर ओले जम जाने से कई गाड़ियां फिसलीं। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना।